नमस्कार, मैं हूं प्रभव शुक्ला। मैं आया हूं आज डॉक्टर आयुष गुप्ता के पास, जो पिछले 13 साल से सोहागनगर बलदेवी टावर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एक डेंटल सर्जन है। हमारी एक सीरीज है मिथ वर्सेस रियलिटी। उसके तहत मैं आज आम जनता के जो मिथ्स हैं, जो उनकी डाउट्स हैं, दांत निकलवाने और दांत से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, उनको मैं आज इनसे पूछूंगा और ये उसका जवाब देंगे। आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो मेरा सवाल आज की सीरीज का पहला ये है कि लोगों को दांत में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास दांत उखड़वाने के लिए आने से डरते हैं। तो उनको डाउट होता है कि इससे कहीं कैंसर ना हो जाए, इससे कुछ और बीमारी ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके चलते वो एक डेंटिस्ट के पास आते नहीं है, वो अपने दर्द को लेके ही रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रभव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं और सभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सबसे पहले उनकी एक ये क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब, कहीं दांत उखड़वाने से हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो ये आपने आम जनता के लिए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, तो मैं बहुत ही आम भाषा में ये समझाना चाहूँगा अपने फिरोज़ाबाद की जनता को। कोई भी इसमें साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करूँगा। केवल अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दांत उखड़वाने से कैंसर नहीं होता है। अब आप लोगों को डाउट क्यों होता है? उसके 3 सिनेरियो होते हैं। एक तो आपने अपने गली मोहल्ले में कहीं सुन लिया कि फ़लाने को कैंसर हो गया, ढिकाने को कैंसर हो गया, और उसका पूरा आपने उठा के एक डेंटिस्ट को बता दिया कि इस डेंटिस्ट से हमने दांत उखड़वाया था इसलिए कैंसर हो गया। ठीक है, ये सुनी कही बातें हैं, ऐसा कहीं रियलिटी में नहीं होता है। अब दूसरा सिनेरियो जो होता है, उसमें क्या होता है, कुछ सो कॉल्ड लोग जो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, वो कुछ दुकानें खोल के बैठे होते हैं, दांत उखाड़ते हैं। अब उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि दांतों के जो औजार हैं दांत उखड़वाने वाले, उन्हें साफ़ कैसे किया जाता है, उन्हें क्लीन कैसे किया जाता है, उन्हें स्टरलाइज कैसे किया जाता है। उन्होंने कोई डिग्री नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं की, तो उन्हें स्टरलाइजेशन का मतलब भी नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं, पहले एक व्यक्ति का जिसके दांत में बहुत ज़्यादा मवाद था, दांत उखाड़ा, उसी औजार को, खून और पस लगे हुए औजार को उन्होंने पानी से धोया, साबुन तक यूज़ नहीं किया, केवल पानी से धोया, उसी से आपका दांत उखाड़ दिया। अब वो कैंसर नहीं होता, वो इन्फेक्शन हो जाता है, और दांत की हड्डी, जो दांत के चारों तरफ की हड्डी है, दांत तो उन्होंने उखाड़ दिया, लेकिन दांत के चारों तरफ की हड्डी और वो घाव, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। अब वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके दांत की हड्डी को चारों तरफ से गलाने लगता है, और आप इस भ्रांति में पड़ जाते हो कि मुझे कैंसर हो गया दांत उखड़वाने की वजह से, जबकि वो कैंसर नहीं होता है। वो एक ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि दांत की हड्डी में गलाव के द्वारा पैदा होती है। दांत की हड्डी आपकी गलने लगती है, महीनों महीनों सालों सालों तक आपका घाव नहीं बढ़ता है, और फिर आप इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि हमें तो कैंसर हो गया था, लेकिन वो कैंसर नहीं होता है, वो ना किसी रिपोर्ट में कैंसर आता है। अब तीसरा सिनेरियो जो होता है, उसमें सही में कैंसर होता है, लेकिन वो आपको गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी या फिर तंबाकू वाले मंजन के उपयोग करने से होता है। पहले से कैंसर होता है, उसकी वजह से आपका मसूड़ा और हड्डी गलने लगती है। अब जब मसूड़ा और दांत के चारों तरफ की हड्डी गलने लगती है कैंसर की वजह से, तब वो दांत आपका हिलने लगता है, और उसे लेके आप फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो खुद को डेंटिस्ट बोल रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो क्या कहता है आपसे कि आपका दांत हिल रहा है, आपको 200-300 रुपये देने पड़ेंगे, हम आपका दांत उखाड़ देते हैं और आप ठीक हो जाओगे। आप भी सोचते हो हिलता हुआ दांत है, उखड़वा देते हैं, लेकिन आपने वो कारण नहीं देखा कि वो दांत क्यों हिल रहा है। वो दांत आपको पहले से कैंसर था, उसकी वजह से हिल रहा था, उसने वो दांत उखाड़ दिया। अब जब वो कैंसर वाले एरिया में वो दांत उखाड़ दिया गया, अब वो घाव, पहले से कैंसर था, अब वो घाव नहीं बढ़ता है और कैंसर स्प्रेड हो जाता है, और वो इतना स्प्रेड हो जाता है कि आप ये सोचते हो कि तो हमने दांत उखड़वाया था इसलिए स्प्रेड हुआ। वो स्प्रेड वैसे भी होना था, लेकिन दांत उखड़वाने की वजह से उसमें तेज़ी आ गई, और आप इस भ्रांति में पड़ गए कि जो कैंसर हुआ है आपको, वो गुटखा खाने की वजह से नहीं हुआ है, वो दांत उखड़वाने की वजह से हुआ है। इसलिए कभी भी आप दांत उखड़वाने जाएं, बिल्कुल डरें, लेकिन उन लोगों से डरें जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप आएँ, सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री देखें, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखें कि वो प्रिस्क्रिप्शन पर डिग्री लिखी हुई है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं,
उसके बोर्ड पे होर्डिंग पे डिग्री लिखी है कि नहीं। अगर वो आपको पूर्णतः योग्य लगता है तभी दांत उखड़वाएं, अन्य किसी व्यक्ति से दांत ना उखड़वाएं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, समझदारी से काम लें। दांत उखड़वाने से कैंसर नहीं होता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ज़रूर काफ़ी लोगों की इससे मदद होगी और अब वो बेफिक्र होके डेंटिस्ट के पास आ सकेंगे दांत उखड़वाने। बिल्कुल। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।